रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक महीना माना जाता है। इसमें रोजे रखे जाते हैं जिससे इंसान भूख और प्यास की तकलीफ को महसूस कर सके और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख ले सके। अहले बैत के लोग इस्लाम की सबसे पाक हस्तियां थीं जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए आगे रहते थे। एक बार का वाकया है कि हजरत अली और बीबी फातिमा ने अपनी औलाद इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ 3 दिन तक भूखे रहकर अपना खाना गरीबों को दे दिया थे। हजरत अली और बीबी फातिमा ने एक मन्नत मानी थी कि अगर उनके बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन किसी बीमारी से ठीक हो गए तो वे 3 दिन तक रोजा रखेंगे। जब दोनों बच्चे ठीक हो गए तो पूरे घर ने अल्लाह के शुक्र में रोजा रखने की तैयारी कर ली। पहले दिन जब रोजा इफ्तार करने का वक्त आया तो जैसे ही खाने के लिए रोटी तोड़ी, दरवाजे पर एक गरीब भूखा आदमी आ गया और खाने की फरियाद करने लगा। अहले बैत का दिल बड़ा था। उन्होंने बिना कोई संकोच किए अपना सारा खाना उस गरीब को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन फिर रोजा रखा गया। इफ्तार का वक्त हुआ तो दरवाजे पर एक यतीम अनाथ बच्चा आया और खाना मांगने लगा। अहले बैत ने फिर वही किया, अपना पूरा खाना उस यतीम को दे दिया और खुद खाली पेट ही रह गए। तीसरे दिन जब रोजा खोला जाने वाला था तो दरवाजे पर एक कैदी आया और खाने के लिए गुहार लगाने लगा। इस बार भी हजरत अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपना पूरा खाना उसे दे दिया और खुद भूखे ही सो गए। इस त्याग और इंसानियत को देखकर अल्लाह ने कुरान की आयतें उतारी। रमजान का सबक इस घटना से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। 1, त्याग और बलिदान। अहले बैत का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। 2, सच्ची भलाई। जब हम किसी की मदद करें तो बदले में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 3, रमजान की असली भावना ये सिर्फ भूखे रहने का महीना नहीं बल्कि दूसरों की तकलीफ को महसूस करने और उन्हें मदद करने का महीना है। आज भी अगर हम अहले बैत के इस अमल को अपनाएं तो समाज में भूख, गरीबी और तकलीफें काफी हद तक कम हो सकती हैं। रमजान का असली मकसद यही है कि इंसान खुद को बेहतर बनाए और अपने अंदर इंसानियत का जज्बा जगाए। एक और वाक्य का जिक्र है। एक बार ईद से 1 दिन पहले इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपनी माँ बीबी फातिमा से मासूमियत से पूछा, अम्मी, हमारे दोस्त और दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद मना रहे हैं, क्या हमारे लिए भी नए कपड़े होंगे? बीबी फातिम एक माँ थीं और वह चाहती थीं कि उनके बच्चे भी खुशी मनाएं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बेटों के लिए नए कपड़े खरीद सकें। उन्होंने बच्चों से प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। बीबी फातिमा ने अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ की। उसी रात अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता जन्नत से आया और वह 2 सफेद जोड़े कपड़े लेकर आया। जब सुबह हुई तो बीबी फातिमा ने अपने बेटों को यह कपड़े पहनाए। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन नए कपड़े पहनकर बाहर निकले तो वे न सिर्फ सबसे खूबसूरत लग रहे थे बल्कि उनके चेहरे पर एक खास नूर था। लोग हैरान थे कि ये कपड़े इतने खूबसूरत और अलग कैसे हैं। यह अल्लाह की तरफ से अहले बैत की इबादत और त्याग का इनाम था। ईद की नमाज के बाद जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा हजरत अली के साथ घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने उदास खड़ा था। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अगर हम नए कपड़े पहनकर खुश हो सकते हैं तो क्या यह बच्चा नहीं हो सकता? यह कहकर दोनों भाइयों ने अपने जन्नती कपड़े उतारकर उस गरीब बच्चे को दे दिए और खुद पुराने कपड़े पहन लिए। जब यह बात बीबी फातिमा तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेटों को प्यार से देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें और ज्यादा इज्जत और बरकत दे। यही हमारे नाना पैगंबर मोहम्मद की सिखाई हुई राह है। इस वाक़े से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची खुशी सिर्फ खुद अच्छे कपड़े पहनने में नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने में है। जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो वह हमें जरूर नवाजता है। ईद सिर्फ अपनी खुशी का दिन नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी खुशी बांटने का दिन है। वाकया हमें इंसानियत, त्याग और सच्ची मोहब्बत का सबक देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट में लिखें आमीन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में।